डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का द्रोड़ स्कूल में। नवोदय विद्यालय क्लास 6 का एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है और आपकी एग्जाम की डेट है 28 नवंबर। सभी बच्चे रेडी हो जाइए। और एक बड़ा बदलाव सिलेबस में आपका चेंज किया गया है। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट 31 जुलाई है। बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो आपको बतानी है। नवोदय विद्यालय के एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है आपको एक ही वीडियो में सारी इंफॉर्मेशन मैं देने आया हूं। कितनी फीस लगेगी जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे, क्या क्या चेंजेस आए हैं, क्या इस बार ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन इंक्लूड किया गया है, साथ ही जो आपकी एलिजिबिलिटी कंडीशन है उसमें क्या क्या चेंजेस किए गए, सब कुछ आपको एक वीडियो में जानकारी मिल जाएगी। अपने दोस्तों भाई बंधुओं के साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए। और यहां पे हम कंप्लीट इंफॉर्मेशन देखने वाले हैं नवोदय विद्यालय से एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड, है ना। और एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है इसका वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, तो एक बार आप उसे जरूर देख लीजिएगा, जिसमें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताया गया है कि किस तरीके से आपको बिना गलती किए एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। नवोदय विद्यालय का जो फॉर्म आया तो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट ये रही, है ना। ये रही ऑफिशियल वेबसाइट जिसपे आपका एप्लीकेशन फॉर्म आपको नजर आ जाएगा। यहीं से आपको एप्लीकेशन फॉर्म भी फिल करना है, ठीक है। चलिए इसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, मैं आपको कमेंट बॉक्स में भी दे दूंगा, तो इस पे क्लिक करके आप डायरेक्ट उस पेज पे पहुंच जाएंगे जहां से आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। इसके बाद लास्ट डेट 31 जुलाई है, मतलब केवल और केवल 25 डेज का आपको समय दिया गया है, समझ लीजिए। क्योंकि 6 को एग्जाम, मतलब 6 को आपका एप्लीकेशन फॉर्म आया और 31 जुलाई आपकी लास्ट डेट है। तो जल्द से जल्द आपको फॉर्म फिल करना है। वीडियो हमने अपलोड कर दिया है। और एक बात याद रखिएगा, लास्ट डेट के भरोसे मत रहिए और डेट एक्सटेंड होगी इसके भरोसे बिल्कुल मत रहिए। फ्री फॉर ऑल कैटेगरीज, मतलब कि जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे, किसी भी कैटेगरी से हो, बॉयज हो गर्ल्स हो, किसी भी कैटेगरी से बिलोंग कर लो, आपको फीस बिल्कुल कितनी लगने वाली है, 0, फ्री है ना। और एग्जाम आपका है 28 नवंबर को, फेज 1 फेज 2 दोनों एग्जाम, समर बाउंड विंटर बाउंड दोनों एग्जाम 28 नवंबर को होने वाले हैं। और जो एग्जाम होगा उसका रिजल्ट मार्च अप्रैल में आपको देखने को मिल जाएगा। लास्ट मार्च तक वैसे रिजल्ट आ जाता है। चलिए अब एक एक टॉपिक पे बात करते हैं। अब कौन कौन से बच्चे एलिजिबल हैं, ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। तो देखिएगा, सिंपल सा, अभी करंटली क्या होगा, स्टडिंग इन क्लास 5th, मतलब इस एकेडमिक सेशन में बच्चा कक्षा 5 में पढ़ रहा हो अभी, मतलब कक्षा 5 में एडमिशन हो चुका हो। और क्या कंडीशन है एलिजिबिलिटी की कि 31 जुलाई, याद रखिएगा 31 जुलाई 2026 के पहले एडमिशन चाहिए क्लास 5th में। क्लास 5th में एडमिशन हो जाना चाहिए, ये भी कंडीशन है, याद रखिएगा, ठीक। और साथ ही बच्चे की जो डेट ऑफ बर्थ है वो कितनी होनी चाहिए, 1 मई 2015 से 31 जुलाई 2017 के बीच, ठीक है। अगर सेम डेट ऑफ बर्थ में बच्चे का जन्म हुआ तो बच्चा एलिजिबल है। एक बात याद रखिएगा, आपको मैंने पहले ही बता रखा, कक्षा 5 में बच्चा जो है पढ़ता होना चाहिए, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ ये होनी चाहिए, सेम डेट में भी बच्चे का जन्म हुआ है तो बच्चा एलिजिबल है, बॉयज हो या फिर गर्ल्स। और इस एकेडमिक सेशन में कक्षा 5 में होनी चाहिए, मतलब अभी बच्चा इस साल कक्षा 5 पढ़ेगा और 31 जुलाई से पहले उसका एडमिशन हम कक्षा 5 में करा लीजिए, 31 जुलाई के बाद नहीं, फिर एडमिशन कैंसिल हो सकता है। और फिर सबसे बड़ा सवाल है, सर जी ऐसा होता था पहले कि आप जिस जिले के निवासी हो, जिस डिस्ट्रिक्ट का आपका रेसिडेंस है, उसी जिले में आप कक्षा 5 पढ़ते होने चाहिए और उसी जिले के नवोदय विद्यालय में आपका सिलेक्शन होगा। क्या इसमें कोई चेंज आया? तो देखिए इसमें हल्का सा चेंज किया गया। पहली बात तो आप सिंपल से समझिए कि कोई ए जिला ए है, ठीक है, जिला ए है, डिस्ट्रिक्ट ए है, जहां आप पढ़ रहे हो यहीं से आपका रेसिडेंस है, मतलब आपका निवास भी यहीं है, ठीक है। आपका जो निवास है यानी रेसिडेंस यहीं का है, कक्षा 5 भी आप यहीं से पढ़ रहे हो, तो सिंपल सी बात होगी कि इसी जिले के जेएनवी में आपका क्या होगा, एडमिशन होगा। ये तो सिंपल सी बात हो गई, ये तो आपको पहले से पता था। लेकिन इस बार क्या हुआ है, एक छोटा सा चेंज किया गया है। इस बार एक छोटा सा चेंज किया गया है। मान लो ये जिला ए है, डिस्ट्रिक्ट ए है, ठीक है। आप इस जिले के निवासी हो, आपका जो निवास है वो किस डिस्ट्रिक्ट में है, ए डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। रेसिडेंस आपका यहां से बना हुआ है। आप जो कक्षा 5 पढ़ रहे हो ना, वो बगल वाले जिले से पढ़ रहे हो। देखो बगल में एक और जिला आ गया जो कि बी है, ठीक है। आप कक्षा 5 कहां से पढ़ रहे हो, यहां से पढ़ रहे हो कक्षा 5, तो आपका किस जिले के नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन होगा, कहां से अप्लाई करोगे? तो देखिए बेटा, याद रखिए, जहां के आप निवासी हो,
जहां के आप निवासी हो, जहां से आपका रेसिडेंस है, आप उसी जिले के नवोदय विद्यालय से अप्लाई करोगे। लेकिन कंडीशन है कि अगर आप दूसरे जिले से कक्षा 5 पढ़ रहे हो तो उसका जो डिस्टेंस है, आपका जो रेसिडेंस है, उससे 10 किलोमीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब आप अपने पड़ोसी जिले में पढ़ाई कर रहे हो कक्षा 5 की, तो आपके जो रेसिडेंस है, जहां आप रहते हो, उसके 10 मिनट के मतलब 10 किलोमीटर के एरिया में होना चाहिए। ऐसा होता है ना, कई बार आपका जो डिस्ट्रिक्ट है, किसी आपके बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में कोई अच्छा स्कूल है, आप देख रहे हो कि हमारे जिले में कोई अच्छा स्कूल नहीं है, बहुत दूर पड़ेगा, लेकिन आप बॉर्डर, आपके बगल में कोई एक और जिला है, आप वहां भेज देते हो, जो कि आपके बिल्कुल बगल में है, 10 किलोमीटर के अंदर है। तो बस यही बोला जा रहा है यहां पे कि आपका रेसिडेंस जहां से है, आप उसी जिले के नवोदय विद्यालय में आपका सिलेक्शन होगा, ये तो बात पक्की है। लेकिन आप कक्षा 5 की पढ़ाई बगल वाले जिले, जो कि आपके जो आपका लोकेशन है, आपका जो रेसिडेंस, उसके 10 मिनट नहीं 10 किलोमीटर के एरिया में होना चाहिए। ठीक है ना, चलिए ये हो गया। और इसमें क्या कंडीशन, आप एक ही बार एग्जाम दे सकते हो, ये तो आपको भी पता है। इतनी सारी चीजें हैं। जो चेंज आया है, ये 10 किलोमीटर वाला आया। पहले ऐसा कंडीशन थी ना कि जहां से कक्षा 5 पढ़ रहे हो वो वाला जिला, ठीक है, आपका रेसिडेंस जहां से वो जिला, और जिस जिले के नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन होगा, तीनों सेम होने चाहिए। अभी भी वो है, लेकिन साथ में एक और फैक्टर इंक्लूड किया गया, जो कि मैंने आपको समझाया कि आप जिले ए के निवासी हो, आपका रेसिडेंस जिले में है, लेकिन आप जिले बी में पढ़ाई कर रहे हो, जो कि आपके मूल निवास से 10 किलोमीटर के अंदर एरिया में स्थित है, तो आप अपने मूल निवास से यहां से अप्लाई करोगे, इस जिले के नवोदय विद्यालय में आपका सिलेक्शन होगा। समझ रहे हो बात? चलिए, तो ये हो गई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। और बाकी दोबारा एग्जाम नहीं दे सकते, पता है आपको, रिपीटर नहीं होना चाहिए, ये सब तो अलग कंडीशन है। बाकी रूरल और अर्बन की कंडीशन क्या है देख लेते हैं जरा। रूरल और अर्बन की कंडीशन क्या है, तो रूरल यानी ग्रामीण, ठीक है, रूरल यानी ग्रामीण, अगर रिजर्वेशन कोटा का आपको फायदा उठाना, 75% का रिजर्वेशन मिलता है, तो आपको कक्षा 3, 4, 5 तीनों किस एरिया से पढ़ा होना चाहिए? रूरल एरिया में स्थित स्कूल से, मतलब ग्रामीण क्षेत्र में स्थित स्कूल से पढ़ा होना चाहिए, है ना। अगर आपने एक भी दिन अगर अर्बन क्षेत्र में स्थित स्कूल से पढ़ाई कर ली, तो आप अर्बन के अंतर्गत कंसीडर किए जाओगे। 3, 4, 5 एक ही जगह से पढ़ना जरूरी नहीं है बेटा, बस याद रखिए जहां से कक्षा 5 पढ़ रहे हो, उस जिले के नवोदय विद्यालय में आपका सिलेक्शन होगा। अभी तो एक और नियम मैंने आपको बताया कि बगल वाले जिला, मतलब आपके निवास से 10 किलोमीटर के अंदर में अगर वो स्कूल है, तो भी आप अपने निवास से अप्लाई कर सकते हो। ये रूरल के लिए क्या कंडीशन है, याद रखना, 3, 4, 5 तीनों देखा जाएगा कि आप ग्रामीण क्षेत्र में स्थित स्कूल से पढ़े हो या नहीं। अगर आपने एक भी दिन अगर अर्बन एरिया में स्थित स्कूल से पढ़ाई कर ली, तो आप अर्बन यानी शहरी के अंतर्गत कंसीडर किए जाओगे। और ओपन सीट जो 25% सीट बची है, उसमें आपके चांसेस बनेंगे फिर 75% जो ग्रामीण क्षेत्र के स्टूडेंट्स के लिए जो सीट्स होती है वो नहीं। क्योंकि आपको पता है नवोदय विद्यालय की स्थापना ही इसलिए की गई थी ताकि जो ग्रामीण क्षेत्र की जो टैलेंटेड स्टूडेंट है उनको पढ़ाई के अवसर मिल सके, वो भी आगे बढ़ सके, देश का नाम रोशन कर सके। ठीक है, तो जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने अच्छे से समझा दिया। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। कोई दिक्कत या परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। इस बार सिलेबस में चेंज किया गया, बहुत बड़ा बदलाव हुआ है, सिलेबस में चेंज हो गया। पहले मेंटल एबिलिटी के 40 क्वेश्चन, मैथ्स के 20, लैंग्वेज के 20 आते थे। इस बार क्या हुआ, मेंटल एबिलिटी के सिलेबस को आधा कर दिया गया और साथ में EVS यानी एनवायरमेंटल स्टडीज यानी पर्यावरण अध्ययन, जीके का पोर्शन ऐड कर दिया गया। 20 क्वेश्चन अब क्या EVS के आपके एग्जाम में आएंगे। सारी चीजें हम बहुत बेहतरीन ढंग से आपको पढ़ाएंगे। 25 नंबर का मेंटल एबिलिटी, 25 का जीके, और फिर मैथ्स के 25 और लैंग्वेज के 25। इस तरीके से क्वेश्चन तो 80 होंगे, क्वेश्चन पूरे 80 होंगे और मार्क्स जो होंगे 100 ही होंगे। 2 घंटे का ही समय मिलेगा, लेकिन मेंटल एबिलिटी के सिलेबस में चेंज किया गया है और मैथ्स का सिलेबस और सिंपल कर दिया गया है। अब देख लेते हैं डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि इस वीडियो में सारी इंफॉर्मेशन देने वाला हूं कि आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आपको जरूरत पड़ेगी जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे। तो देखिए, कैंडिडेट का आधार कार्ड चाहिए आपको, कैंडिडेट की फोटो चाहिए है ना, कैंडिडेट का सिग्नेचर, पेरेंट के सिग्नेचर की जरूरत पड़ेगी, रेसिडेंस सर्टिफिकेट ऑफ पेरेंट्स। कब जरूरत पड़ेगी इसकी, जब आपके पास अपना आधार कार्ड नहीं है, कैंडिडेट का आधार कार्ड, स्टूडेंट का आधार कार्ड नहीं बना है, तो जब आप फॉर्म फिल करोगे तो एक तो आधार कार्ड से इंटर करके कर सकते हो, उसके आधार कार्ड का नंबर डालिए। अगर आधार कार्ड नहीं बना हुआ है तो पेरेंट के रेसिडेंस सर्टिफिकेट को अपलोड करके भी आप एप्लीकेशन फॉर्म में आगे बढ़ सकते हो। कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप एप्लीकेबल हो तो, इस बार तो EWS भी जोड़ दिया गया है, यानी जनरल कैटेगरी से जो
स्टूडेंट्स हैं जिनके पेरेंट्स की इनकम कम है वो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनाकर कर सकते हैं। यहाँ पे कितना % रिजर्वेशन है ये कुछ क्लियर नहीं बताया गया, लेकिन रिजर्वेशन इस बार इंक्लूड किया गया है। साथ ही ओबीसी कैटेगरी से जो बच्चे बिलोंग करते हैं तो उन्हें सेंट्रल लिस्ट में होना जरूरी है, सेंट्रल ओबीसी सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी। और एससी एसटी के लिए जो नॉर्मल है स्टेट वाला जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो चल जाएगा। ठीक, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, अगर आप दिव्यांग हैं तो अपनी दिव्यांगता को आपको बताने के लिए सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी, तो आप इसे सबमिट कर दीजिएगा। इतने डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, इन डॉक्यूमेंट्स के बिना आपका फॉर्म नहीं फिल होगा। और साथ में देखिए पैन नंबर, ठीक है, परमानेंट एजुकेशन नंबर, इसके बाद आपका अपार आईडी है, तो ये सारी चीजें की जरूरत पड़ती है, समझ रहे हो। तो और बाकी बेसिक ये सब ऑप्शनल होते हैं क्योंकि उसमें स्टार नहीं लगा होता, तो आप इंटर कर रहे हो तब भी ठीक है, नहीं कर पाए तो भी कोई दिक्कत नहीं होती। अब देखिए मेजर चेंजेस, इस बार जब फॉर्म आपने फिल किया तो क्या क्या बदलाव आए, क्या क्या चेंजेस हुए। तो देखिए सबसे पहले तो हम देखेंगे सिलेबस में चेंज आया। किसमें चेंज आया है? यहां पे सिलेबस में। सिलेबस में क्या चेंज आया कि मेंटल एबिलिटी को आधा कर दिया गया, साथ में ईवीएस यानी जीके का पोर्शन ऐड कर दिया गया, पहला। दूसरा बदलाव आया आपका ईडब्ल्यूएस के रिजर्वेशन में, ईडब्ल्यूएस के रिजर्वेशन में आया, ठीक है, ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन इंक्लूड किया गया है। साथ ही एलिजिबिलिटी में जो 10 किलोमीटर वाला मैंने नियम बताया ये नया इंक्लूड हुआ है, एलिजिबिलिटी में थोड़ा सा चेंज आया। और क्या चेंज हुआ है यहाँ पे? जेएनवीएस में, जैसे पहले क्या थे, पिछले साल 654 जेएनवीएस इंक्लूड किए गए थे, इस बार 665 जेएनवीएस की बात हुई है जिसपे बच्चों का एडमिशन होने वाला है, ठीक है। और क्या हुआ है यहाँ पे चेंज बताइए जरा। अब यहाँ पे एक है आपका कि जो प्रोसेस चलेगा आपका एडमिशन प्रोसेस, नेक्स्ट ईयर जो बच्चों का सिलेक्शन होगा उनका एडमिशन जो प्रोसेस है वो कब तक चलेगा? वो 31 अगस्त चलेगा। कब तक? 31 अगस्त 2027 तक चलेगा। नहीं तो इस बार वाला जो बच्चों का एडमिशन हो 6 का वो पूरा दिसंबर तक जाने की बात हुई कि वेटिंग लिस्ट निकलेगी, मतलब बच्चों का नाम आता जाएगा वेटिंग में, बच्चों का एडमिशन होता जाएगा। प्रोसेस को हम दिसंबर तक चलाएंगे, लेकिन नेक्स्ट ईयर वाला 31 अगस्त तक समाप्त हो जाएगा, ठीक है। और बताइए और क्या क्या चेंजेस हुए हैं। देखिए मैंने सिलेबस बता दिया, ईडब्ल्यूएस का बता दिया, क्वालिफाइंग मार्क्स तो आपको पता है, मैथ्स का सिलेबस थोड़ा आसान कर दिया गया है ना, मैथ्स का सिलेबस थोड़ा आसान कर दिया गया है। क्वालिफाइंग मार्क्स लिख लो, इस बार तो क्लियर मेंशन है, क्लियर लिख दिया गया है क्वालिफाइंग मार्क्स, है ना। क्वालिफाइंग मार्क्स देख लें, क्वालिफाइंग मार्क्स में क्या है, देखो मेंटल एबिलिटी प्लस ईवीएस में आपको 14 नंबर लेकर आने ही होंगे, ठीक। इसके बाद है आपका मैथ्स में पासिंग मार्क्स कितने हैं? 7 मार्क्स, मतलब ये मिनिमम मार्क्स है बेटा, इतने तो लेकर आपको आने ही हैं, इससे आपका सिलेक्शन नहीं होगा, बस ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है, मिनिमम क्राइटेरिया पहले फुलफिल करना। ये देखो ये आपके क्वालिफाइंग मार्क्स हैं, देख पा रहे हो ना कि क्वालिफाइंग मार्क्स आपको यहां पे कितने नजर आ रहे हैं। ओके, बाकी यही सारी चीजें बदलाव हुई हैं। इस बार जो आपका फॉर्म आया है, एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट कब है? 31 जुलाई। जल्दी जल्दी फॉर्म भर देना, वीडियो हमने अपलोड कर रखा है तो कोई दिक्कत या कोई परेशानी तो नहीं होने वाली है ना। और बाकी आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, हमने एक नया यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, द्रोड़ स्कूल शॉर्ट्स, ताकि हम शॉर्ट्स के माध्यम से, शॉर्ट्स वीडियो के माध्यम से आपको जो इंफॉर्मेशन है, ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन, ज्यादा से ज्यादा नॉलेज कम समय पर दे सके, है ना। यहां पे देखिए वीडियोस में आपको थोड़ा हो सकता है समय लगता हो, चीजों को समझते होंगे, लेकिन ये एक अभी समझिए शॉर्ट्स का ही जमाना है, लेकिन हम ताकि इसका सही यूज कर सके, हम शॉर्ट्स कम समय में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन गेन कर सके, ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई कर सके, इसके लिए हमने एक नया चैनल स्टार्ट किया है। तो आप सभी द्रोड़ स्कूल शॉर्ट सर्च कीजिएगा और उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। और या फिर आप नॉर्मल सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पे जाके @द्रोड़ स्कूल शॉर्ट्स, आपको हमारा चैनल देखने को मिल जाएगा, ठीक है। बाकी पढ़िए बेटा, मेहनत कीजिए, और इसके अलावा और कुछ जानकारी चाहिए नवोदय विद्यालय के एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड तो हमारे साथ जुड़े रहिए, कमेंट बॉक्स में लिख देना, हम वीडियो लेकर जरूर आएंगे। सारे वीडियोस मैंने अपलोड कर रखे हैं, एक बार आप देख लीजिएगा। और किसी टॉपिक में वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। बाकी मेहनत कीजिए, पढ़ते रहिए, हमेशा की तरह द्रोड़ स्कूल का रिजल्ट जो नंबर 1 रहा है उसे कायम रखना आपकी जिम्मेदारी है, ताकि आप इन छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों की तरह सिलेक्शन वाली लिस्ट में शामिल हो सको। देख रहे हो ना, ऐसे हजारों बच्चे आपको द्रोड़ स्कूल के यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे देखने को, जिनके रिव्यूज अपलोडेड हैं, जो बच्चे ने मेहनत की, पढ़ाई की, सीखते गए और एग्जाम में सेलेक्ट हुए। आप सभी की बेहतरीन तैयारी के लिए हमारे न्यू लाइव बैच की शुरुआत हुई है 1 जुलाई से। अभी बैच स्टार्ट हुआ है, 3-4 क्लासेस हुई हैं। अगर आप चाहते हो जुड़कर बहुत अच्छे से नए सिलेबस बेस्ड पढ़ाई करना, सारी चीजों को कवर करना, तो फिर इंतजार की घड़ी आपकी समाप्त हो चुकी है, जल्द से जल्द इनरोल कर लीजिए। नवोदय विद्यालय की तैयारी के लिए हमारा नवोदय लाइव बैच है, सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल के लिए हमारा तेजस लाइव बैच अभी शुरू हुआ है।
तो आपके लिए सुनहरा मौका है। और 15 जुलाई तक तो यहाँ पे स्पेशल ऑफर भी है, 1000 रुपए के स्पेशल डिस्काउंट का फायदा उठा सकते हो। साथ ही 9th के लिए आपको बैचेस मिल जाएंगे। हमारे लाइव कोर्सेज की बात हो रही है, लाइव क्लासेस होंगी, बच्चे चैट के माध्यम से डाउट क्लियर कर सकते हैं, प्रैक्टिस सीट, चैप्टर टेस्ट, मॉडल पेपर, मॉक टेस्ट, हर वो चीज प्रोवाइड की जाएगी जो कि सफलता के लिए आपके जरूरी है। बाकी रिकॉर्डेड बैच के भी ऑप्शन है, नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल से रिलेटेड, है ना, मॉडल पेपर, मॉक टेस्ट, यानी नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल की तैयारी से रिलेटेड सारी चीजें आपको द्रोड़ स्कूल के ऐप में मिलने वाली है। द्रोड़ स्कूल का ऐप प्ले स्टोर पर जाइए, द्रोड़ स्कूल का ऐप इंस्टॉल कीजिए, किसी नंबर से लॉगिन कीजिए, सारे बैचेस आपके सामने होंगे। सिंपल सा प्रोसेस होगा एनरोल करने का, एनरोल कर लीजिएगा। अगर एनरोल करने में कोई दिक्कत आ जाए, कोई जानकारी चाहिए, तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 9996668088 पर कॉल करके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। साथ में द्रोड़ स्कूल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि जितने भी इंफॉर्मेशन है आप तक पहुंच जाए। और जो हमारा नया चैनल ओपन हुआ है बेटा, इससे सारे बच्चे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों भाई बंधुओं तक भी शेयर कीजिए, ताकि सभी जुड़े और यहां भी जो भी हम इंफॉर्मेशन दे आप तक पहुंचते रहे। पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो हम लगातार लेकर आपके लिए आते हैं। तो इस वीडियो में मैंने नवोदय विद्यालय क्लास 6 के एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में सारी इंफॉर्मेशन दे दी, कहां से आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, ऑफिशियल वेबसाइट क्या है, लास्ट डेट क्या है, एग्जाम की डेट क्या है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है, क्या क्या चेंजेस हुए हैं, सिलेबस में क्या क्या बदलाव हुआ है, जितनी जानकारी आपको देनी थी मैंने सारी जानकारी दे दी है। और बाकी एप्लीकेशन फॉर्म जल्द से जल्द फिल कर लीजिएगा। मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है, उसे जरूर आप सभी देख लीजिएगा। बिल्कुल सीक्वेंस से स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को फॉलो करके वहां पे एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया गया है। बाकी जो भी दिक्कत हो, परेशानी हो नवोदय विद्यालय क्लास 6 की पढ़ाई से रिलेटेड, या आपको तैयारी करना हो, बैच में ज्वाइन करना हो, या फिर आपको जानना हो सर जी इस बार और क्या क्या चेंजेस आए हैं, कोई जानकारी चाहिए हो, है ना, इंफॉर्मेशन पढ़ाई से रिलेटेड, तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, हम उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो लेकर जरूर आएंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।